बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है बिल्कुल अच्छी चल रही होगी और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है सेल कंपैरिजन। और ये अगर मैं बात करूँ, ये जितने भी सेल में ऑर्गेनेलीज़ हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब को डिफ्रेंशिएट करता है हर सेल में, चाहे वो प्रोकार्योटिक सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंजाई सेल हो। इस टॉपिक में मैं हर सेल्स के कंपैरिजन करूँगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट टेबल है। मैं हर उसको फ़ीचर को डिफरेंट करके बताऊंगी, ठीक है। और अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो ना, ये साथ में जो मैं लिखती जाऊँ ना, आप नोट्स बनाते जाना, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते जाओगे ना तो आप लोगों को वो ईज़िली याद हो जाएगा। और ये है कि इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हो ना, आप इजीली, चाहे वो एमडीकेट का एमसीक्यूज़ हो या फिर आप वो सेल कंपैरिजन्स को आप क्लास 11th के लिए याद कर रहे हो, आप इजीली इंशाल्लाह कर लोगे। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें ना, तो प्रोकार्योटिक सेल में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होती है और साथ में ये बनी हुई किसकी होती है? ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। मेरा पेन बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। प्लांट सेल में भी ये प्रेजेंट होती है। मैं प्रेजेंट को टिक से शो करूँगी, ठीक है, आप लोग समझ जाना। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जैसे जो प्रोकार्योटिक सेल्स की थी, इनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी थी, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। हमारे पास बनी होती है सेल्यूलोज की। और फंजाई सेल्स में अगर बात की जाए, ये इसमें भी प्रेजेंट होती है और इसमें ये किस में होती है? किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर हम इसका कोई नेक्स्ट फीचर देखना चाहें, दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, वो हमारे पास आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, बेसिकली जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो लैक करती है स्टेरॉइड, ठीक है। वो क्या लैक करती है? स्टेरॉइड्स। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं वो जब भी एमसीक्यू आए या फिर कुछ भी आए ना, तो वो एब्सेंट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अल्लाह के बंदों, ये प्रोकार्योटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये प्रोकार्योटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये कहते हैं कि जो इसकी ऑर्गेनेली है ना, प्रोकार्योटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज आ रही हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनेली है और अगर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसका मतलब है वो प्रोकार्योटिक सेल्स से बिलोंग नहीं करती। प्रोकार्योटिक सेल के पास तो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्रोकार्योटिक सेल्स की ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक हो गया। ये बात समझ आ गई, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है, ऑफ कोर्स। प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और फंजाई सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। चलो, अब हम बात करते हैं फ्लैजिला और सीलिया की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फ्लैजिला और सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं ना, उसमें वो प्रेजेंट भी हो सकती है, ठीक है। वो प्रेजेंट भी हो सकती है और साथ में वो एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया। इसी तरह एनिमल सेल्स में भी बिल्कुल यही है कि वो प्रेजेंट भी हो सकती है और वो एब्सेंट भी हो सकती है। और प्लांट सेल्स में तो वो होती ही एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आती है, ठीक है। किसकी एक्सेप्शन आती है? मेल गेमीट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक हो गया। इसमें एक्सेप्शन आती है, बाकी वरना ये एब्सेंट ही होती है। ओके, अब बात करते हैं फंजाई सेल की। तो फंजाई सेल में तो वो होती ही एब्सेंट है। सीलिया और फ्लैजिला हेल्प किस चीज़ में करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं ना।
तो फंजाई सेल्स मूव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो इसलिए इमोटाइल होते हैं वो। सो इस वजह से वो जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। दे आर जो फंजाई सेल्स होते हैं वो इमोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वो वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सो हम कह रहे होते हैं कि एब्सेंट ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। एनिमल सेल्स में ऑफ कोर्स प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स में भी, वो भी सबको पता है प्रेजेंट होता है, और फंजाई सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। लेकिन ये किससे बना होता है? प्रेजेंट होता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि ये सिंगल होता है, मल्टीपल नहीं होते, एक होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम सिंगल होता है। और वो किससे बना होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये सिंगल होता है, ठीक है। और किससे बना होता है? डीएनए से, ठीक है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक हो गया। ये बात दिमाग में बिठा लें कि ये किससे बना, ये सिंगल होता है, ये डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। एनिमल सेल्स में जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल होते हैं। टोटल ह्यूमन में तो होते ही 46 है, ठीक है। बाकी बात की जाए तो ये किससे बने होते हैं? डीएनए से। और यहाँ पे ये नॉन हिस्टोन से नहीं बने, यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स से, ठीक हो गया। अब बात करते हैं प्लांट सेल्स। सो प्लांट सेल्स में भी बिल्कुल सेम यही है जो एनिमल सेल्स का है, ठीक है। ये जो बिल्कुल सेम है यही एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स में भी है, एनिमल सेल्स का जो बिल्कुल लिखा हुआ है, और बिल्कुल सेम यही फंजाई सेल्स का भी है, ठीक है, हो गया। सो ये था क्रोमोसोम। चलो अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में? सोचो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न भी सोचो, सोच लिया? हाँ एग्जैक्टली, क्यों नहीं होगा? इस वजह से नहीं होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती ही नहीं है। सो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होगी। एनिमल सेल्स में होती है? हाँ होती है। प्लांट सेल्स में होती है? हाँ होती है। और फंजाई सेल्स में होती है? बिल्कुल होती है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एनिमल सेल्स में होंगे? हम फोटोसिंथेसिस करते हैं जो एनिमल सेल्स में होंगे? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये पिगमेंट कंटेनिंग है। प्लांट सेल्स में होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंजाई सेल्स में होते हैं? नहीं, उसमें मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये मैं हाफ लिख देती हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको पूरा कर लेना, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं? नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, नहीं हो सकते। एनिमल सेल्स में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्लांट सेल्स में होते हैं? उसमें भी होते हैं। फंजाई सेल्स में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चलो अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में? बिल्कुल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में उसमें भी होता है, और फंजाई सेल्स में उसमें भी होता है। और अगर आप लोगों को मेरे पीछे जो है वो चीखने चिल्लाने की, सीटियों की और बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आ रही होंगी, सो ये बेसिकली मेरे मकाऊ हैं जो कि 24/7 माशाल्लाह से सिर्फ बोलते रहते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता। सो
ये ऑलमोस्ट जो आवाज़ें होती हैं ना मेरी हर वीडियो के बीच में पीछे ही आ रही होती हैं, हर वीडियो मेरी ऐसी शोर शराबे में ही चलती है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इनका काम चुप होना नहीं है, मेरा काम इनको चुप कराना नहीं है, और ना ही इन्होंने चुप हो जाना है मेरे बोलने से। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फर्दर लाइजोसोम्स की, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं? हाँ होते हैं। प्लांट सेल्स में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये रेयर होते हैं, ठीक है, रेयर होते हैं। बाकी फंजाई सेल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है पेरोक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स। सो जो पेरोक्सिसोम्स है ना, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसी से पता चल जाएगा बहुत सी ऐसी जो है ना फीचर्स इसी से पता चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सो साफ पता चल रहा है भाई हाँ ये एब्सेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में भी होते हैं और फंजाई सेल्स में भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइक्सिसोम्स की। सो ये हमारे पास है ग्लाइक्सिसोम्स। ग्लाइक्सिसोम्स में बेसिकली ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, वही रीज़न। एनिमल सेल्स में भी अच्छा ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये एनिमल सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं। और प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं, ठीक हो गया। और जो फंजाई सेल है उसका भी बिल्कुल सेम है कि ये इसमें भी टेम्परेरी होते हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। सो वैक्यूल्स बेसिकली अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। मैं बार बार एक बात नहीं कहूँगी कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, आप बस समझ जाना आप लोग। बाकी एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं, ठीक है, मैनी स्मॉल। और जो प्लांट सेल है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें एक सिंगल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सिंगल होता है और एक बहुत बड़ा होता है। और ये है कि वो इतना बड़ा होता है कि वो बेचारे न्यूक्लियस को भी साइड में कर देता है, ठीक है। बाकी फंजाई सेल्स में जो है जो वैक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं लेकिन ये कौन से वाले होते हैं, 70S के, ठीक है। बाकी एनिमल सेल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, 80S के होते हैं। और बाकी सब में क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल ही है जो कि क्या होता है लाइक बाकी तो यूकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S के होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स बाकी प्लांट सेल भी एनिमल सेल भी और फंजाई सेल भी सारे ये यूकैरियोटिक में आ रहे हैं, तो इन सब में ही ये 80S के होते हैं, ठीक हो गया। बाकी अब बात करते हैं, लास्ट है ये हमारे पास जो कि है सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये बेशक मेम्ब्रेनलेस हैं लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, ये बात याद रखनी है, ठीक है। कभी जो है आप लोग जल्दी में बस ये लगा दो हाँ भाई सेंट्रियोल्स के पास मेम्ब्रेन होती है तो इसलिए ये एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस होते हैं तो इसलिए ये एब्सेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो है बेसिकली एब्सेंट होते हैं। बाकी अब बात करते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन कौन से में, हायर एनिमल्स में, ठीक है, हायर एनिमल्स में होते हैं। और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं लेकिन कौन से, हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। और जो फंजाई सेल्स होते हैं ये इनमें भी एब्सेंट होते हैं।
लाइक अगर हम बात करते हैं ये हायर प्लांट्स है ना, लोअर एनिमल्स जो होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं, इसी तरह हायर प्लांट्स हैं और लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। सो ये बेसिकली सारा जो है ना सेल कंपैरिजन था, जिसमें मैंने बहुत से फीचर्स डिस्कस किए और उन सब को मैंने डिफ्रेंशिएट किया अकॉर्डिंग टू दी प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंजाई सेल। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो ना और इसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स बना लिए, सो लिटरली आप ये MD-CAT के हिसाब से तो बहुत ही एक्स्ट्रा, ये मैं बोलूँगी मेरा फेवरेट टेबल है, ठीक है। सो ये MD-CAT के उससे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपके MCQs जो है वो कवर हो सकते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है कि MCQs के पेपर में ना ऑलमोस्ट 14 से 15 या 13 से 14 मैक्सिमम MCQ सिर्फ इसी में से आते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करना। और ये है कि ये जो सेल कंपैरिजन्स, अगर आप इसका वही बात बोलूँगी कि नोट्स बना लिए, आप इसी को याद कर लो तो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रही बाकी सब छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं कह रही मैं। सो ये है कि इसको आप काफ़ी हद तक याद कर लो, आपका ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ना बच्चे होते हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंडेड, विदाउट मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, इनमें ना डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि फ़ीचर्स ही इतना होता है, मसला होता है। मैंने ना इसकी एक निमोनिक्स बना के रखी है, वो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ इस टेबल के साथ, ताकि आप इजीली उसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास ना एक होती है डबल मेम्ब्रेन, एक होती है सिंगल मेम्ब्रेन, एक होती है विदाउट मेम्ब्रेन। इससे अभी हमने जब सेल कंपैरिजन किया तो काफ़ी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज थी, मतलब वो सारी प्रोकैरियोटिक्स में आ रही थी, लेकिन जो सिंगल मेम्ब्रेन थी वो हमें पता था कि भाई वो नहीं आनी, किस में नहीं आनी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें नहीं आनी। अब कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत मसला होता है कि भाई डबल मेम्ब्रेन को किस तरह याद किया जाए, सिंगल मेम्ब्रेन को किस तरह याद किया जाए और विदाउट मेम्ब्रेन को किस तरह याद किया जाए, ठीक है। सो इसकी ना बेसिकली मैंने एक निमोनिक्स बनाई हुई थी, सो वो हमारे पास होगी डबल मेम्ब्रेन की। देखते हैं PLMN पता है क्या है, ये सबको ही पता होगा, ठीक है। PLMN से आप डबल मेम्ब्रेन की याद कर लो, सिर्फ आप L हटा दो इसका फ़िलहाल अभी के लिए, ठीक है। L हटाओगे, P से हमारे पास क्या आएगा, P से हमारे पास बनेगा प्लास्टिड्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्लास्टिड्स। M से क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और N से क्या आएगा, न्यूक्लियस। ये तीन जो है बेसिकली ऐसे हैं जिनमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये तीन ऐसे हैं जिनमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, अब हमारे पास है सिंगल मेम्ब्रेन। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन में देखें ना, तो इसकी जो मैंने वो एब्रिएशन बनाई, अंडा खाया कभी, अंडा तो सबने ही खाया होगा, सवाल भी मेरा कैसा है, एग बना लो, ठीक है। एक हमारे पास इस ये थोड़े जो सिंगल मेम्ब्रेन के जो फीचर्स हैं ना वो ऑर्गेनेलीज हैं, ये कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। सो एक तो हमारे पास बन गई एग, एक हमारे पास आ गई LVP। LV को मैं लव से जो है वो याद किया हुआ था मैंने, और P एज इट इज़ बस लिख लिया था मैंने, ठीक है। सो ये हमारे पास टोटल निमोनिक्स बनी है, निमोनिक्स नहीं एब्रिविएशंस बनी हैं, ठीक है, जो शॉर्ट मैंने बना दिया है। अब इसमें जो है हमारे पास आएगा एग और LVP, ठीक है, लव P। सो एग से E से हमारे पास क्या बना, मैं ये पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, आप लोग जो है ना वो उसको पूरा करके लिख लो, मैं बोल रही हूँ। बाकी ये E से हमारे पास क्या बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। G से हमारे पास क्या बना, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। एक और G से क्या बना, ग्लाइओक्सिजोम्स, ठीक है। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा, ग्लाइओक्सिजोम्स, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास बचा LVP। सो L से क्या बनेगा, लाइजोसोम्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गया लाइजोसोम्स। V से क्या आएगा, वैक्यूल्स, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास बचा P से क्या आएगा, पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स। ये हमारे पास टोटल इसकी सिंगल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेलीज आ गई। अब बात करते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। बचपन में कार्टून नेटवर्क किस किस ने देखा, जल्दी से बताओ।
मैं बड़े शौक से देखती थी, लेकिन मेरे फेवरेट कार्टून डोरेमोन थे। आई नो आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन मैंने बता दिया, कोई बात नहीं, सुन लो। कार्टून नेटवर्क, ठीक है, एक हमारे पास बना। कार्टून नेटवर्क में मैंने सी डबल कर दिया और आर आप खुद लगा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। कार्टून नेटवर्क आ गया। सो कार्टून नेटवर्क में एक सी जो है वो इसमें डबल आ गया और बाकी सिंपली एक आर आ गया, ठीक है। सो सी एन से बना कार्टून नेटवर्क। सी के पीछे एक और सी लगा दो और आर आप एज इट इज़ लिख लो, क्योंकि कुछ परफेक्ट तो हर चीज़ नहीं बनती ना। तो मैंने ये बस जब मैं पढ़ती थी अपने टाइम में, सो उस टाइम पे मैंने बस तुक्के मार मार के ये चीज़ें बनाई थी, तो आज तक मुझे याद हैं। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दी। सो कार्टून नेटवर्क से यहाँ पे विदाउट मेम्ब्रेन की कौन कौन सी वो निकलेंगी, डबल सी है। सो एक तो हमारे पास आ गया यहाँ पे सेंट्रियोल्स, ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा सेंट्रियोल्स, एक हमारे पास आ जाएगा साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन, और एक हमारे पास आएगा, एन से क्या बनेगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, और आर से क्या बना, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स तो ना वैसे भी इंसान को रट जाता है कि भाई उसमें कोई ऑर्गेनेल ही नहीं होती, ठीक है। सो ये बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन दी डबल मेम्ब्रेन, बिटवीन दी सिंगल मेम्ब्रेन और बिटवीन दी विदाउट मेम्ब्रेन। इन तीनों में अगर आप इनसे याद कर ले, तो अगर आपके पास इससे अच्छी है तो आप उससे करो बेशक, बट आई जस्ट ट्राई टू हेल्प यू, और उम्मीद है आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। बाकी मेरा एक तरह से ये फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुत इजी है और एक तरह से पूरा इसमें जो है ना काफ़ी हद तक कवर हो जाता है इस एक टॉपिक में, इस टेबल में। और फिर ये जो मैंने अभी ये एब्रिविएशंस छोटी छोटी सी लिखवा दी। सो बाकी उम्मीद है आपको उससे हेल्प हुई होगी, और अगर आप लोगों को हेल्प हुई है सो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और अगर हो सके सो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बाकी ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह आप लोगों को बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।